के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरन जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूं और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत्य लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो दो अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत्य मन पवन ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास पवन माने श्वास से सुमन करते हैं तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत्य और मन और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरन आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सुमरन का, प्यार से करे तो थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरन करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरन हो रहा है वो सफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरन की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। मेरे गुरुदेव ने बताया कि इस काल भगवान ने यानी कि ज्योति स्वरूपी निरंजन ब्रह्म है, ब्रह्मलोक के अंदर 3 गुण प्रधान क्षेत्र बना रखे हैं। एक क्षेत्र सद्गुण प्रधान है जहाँ पर यह महाविष्णु रूप में और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। जब यह तमोगुण क्षेत्र में रहता है तो महाशिव रूप में व दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में यानी महापार्वती रूप में बनाकर रखता है, और रजगुण प्रधान क्षेत्र में महाब्रह्मा व दुर्गा को सावित्री रूप में बनाकर रखता है। सद्गुण प्रधान क्षेत्र में काल व दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सतोगुणी होता है तथा उसका विष्णु नाम रखता है, और तमोगुण प्रधान क्षेत्र में इनकी पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रुद्र कहते हैं, और रजगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। और जब ये तीनों बालक होते हैं तो इनको बेहोश कर देता है, अपनी शक्ति से इनको अचेत रखता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर जी भी अपना अन्य रूप बनाकर रहते हैं। जैसे प्रत्येक देश में हर देश का राजदूत भवन होता है, काल के हर ब्रह्मांड में अपनी शक्ति से दूसरा रूप बनाकर सदगुरु रूप कबीर साहिब भी रहते हैं। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव काल के पुत्र हैं। ये प्रकृति से उत्पन्न हुए और ये एक ब्रह्मांड में 3 लोगों के मालिक हैं। ब्रह्मा रजगुण यानी पैदा करता है, संतान उत्पत्ति करता है और फिर यह की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा पैदा करता है, और विष्णु इन तीनों की स्थिति बनाकर रखता है, एक दूसरे में मोह ममता बनाकर रखता है, और शिव फिर इनका संहार करता है। मैंने पूछा कि गुरुदेव यह तो मैंने पहली बार आपसे सुना है कि कोई और भी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रूप में बनाकर काल कहीं पर रहता है। गुरुदेव ने कहा कि देवी महापुराण का 3रा स्कंद पढ़ना ध्यान से। इस दास ने कहा कि अभी तक आप इनको अजर अमर मानते थे। मैंने कहा कि मानता था, क्या अभी भी मानता हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, फिर भी हृदय से यह स्वीकार नहीं हो रहा है कि यह जन्म और मृत्यु में है, अर्थात इनके कोई माता पिता हैं। गुरुदेव ने कहा कि पुत्र यह काल भगवान ब्रह्मा ब्रह्म भी कहलाता है, इसी को तो सदाशिव कहते हैं। इसने यह कालजाल बनाकर रखा है जो आपने पढ़ा है। यह 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और यह एक ब्रह्मांड है, और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड में काल ने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड बने हुए हैं, और यही काल सदाशिव जो है यही विष्णु और यही ब्रह्मा भी कहलाता है, क्योंकि यह अलग से रहता है। इसने एक महाब्रह्मांड जितना क्षेत्र अकेले ने रखा है। इन जीवों को धोखा देने के लिए नकली सतलोक भी इसने बनाकर रखा हुआ है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए।